खाली मेरी साइड आती मेरे को पूर्णानंद सच्चिदानंद
कृष्ण कन्हैया की, श्री गजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों बुरे भाव की, समस्त सुंदर साथ की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल बंसी वाले की। वंशी विभूषित करा नवनीर गावा सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपिता त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां जगद्गोलचोरम्। अनेक जन्मा जितपापचोरम् चोराग्रगण्यं सततं नमामि। चिरादित्यं किशोराकं परिणामविराजितं सर्वं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। वल्लभापीडवनज्वलबभो कर्णयो कर्णीकारं विव्रतवासकनककभिषं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रारवीणोऽधरसुदया पूर्णगोपवृन्दिनी वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशतगीतकीर्ति। वन्दो सद्गुरुचरणो करुणी प्रेम प्रणाम। अशुभकर्ण मंगलकर्ण श्रीदेवचन्द्रहिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। मेरी छात दिल की कोमल तिज पर राख नरम करम। इतनी सहज बिछाए दो मेरे प्रिया जी। ओ मेरे वाला जी, ओ मेरे स्वामी जी, जुदे करो दिनदम। जुदा न करियो मेरे राज जी, मेरी श्यामा जी। ओ मेरे वाला जी, जुदा न करियो। आ जाए
पुलकित कर दे मेरे मन के वीरा। एक ही गीत सुनाया ओ मेरे राजा जी, मेरे हृदय में बस जा। ओ मेरे प्रेम नगर के राजा, आजा रे आजा रे, मेरे हृदय में बस जा। तू रस की भरी अथाह समंदर, एक ही मोद पिला जा। ओ मेरे राजा जी, मेरे हृदय में बस जा। ना जाने ना जाने आजा रे, मेरे हृदय में बस जा। जय जय राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय जय चित्र चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय चित्र चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री देवचंद्र जी महाराज की वंदना हो वंदना, श्री राज समाज की वंदना वंदना हो। पावनकारी वंदना, कलिमलहारी वंदना। वंदना हो वंदना, श्री राज समाज की वंदना वंदना। सतगुरु जी की वंदना, श्री कायनाथ जी की वंदना। वायुराज की वंदना, श्री छत्रसाल जी की वंदना। वायुराज की वंदना हो वंदना, श्री राज समाज की वंदना वंदना हो। मंगलपुरी की वंदना, मंगलपुरी की वंदना। मावतीपुरी की वंदना, श्री राज समाज की वंदना
जितने भी संत महापुरुष जन इस दुनिया में हुए सबने प्रेम की बढ़ाई की। लेकिन दुनिया में एक हिसाब से देखा जाए अक्षरातीत स्वयं साक्षात परमात्मा स्वरूप थे, लेकिन दुनिया के सामने समझाने के लिए उनको संत कहना पड़ता है कई बार। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने प्रेम से बढ़कर के एक और चीज बताई है। पता है कौन सी चीज? प्रेम से बढ़कर के कौन सी चीज हो सकती है? बताइए, बोल रहे हैं आप। प्रेम से बढ़कर के, याद रखना बेटा, प्रेम से बढ़कर के चीज है कृपा, मेहर। क्योंकि जब रक्षी महाराज की कृपा होती है तब जाकर के प्रेम आता है। प्रेम आने के बाद कृपा होती है या मेहर होती है, ऐसा नहीं। जब उनकी मेहर होती है तब जाकर के प्रेम आता है। इसीलिए ऐसे कृपा का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। श्री रामजी महाराज स्वयं लालदासी के अंदर बैठ करके और ये बातें हमें बता रहे थे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे परम धाम के अंदर हम सब ब्रह्मात्माएं आनंद ही आनंद में रह करके आनंद क्या है पता नहीं था। ध्यान दीजिए, अब महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि आनंद में रहने से आनंद का अनुभव ना हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होता है। जैसे एक मिस्री की बनी हुई मूर्ति को सामने रख दिया जाए और मानिए कि वो मिस्री की बनी हुई मूर्ति बोलती है, और उस मिस्री की बनी हुई मूर्ति को आप मिस्री खिला करके उसको स्वाद पूछेंगे तो वो क्या बोलेगी? मीठा है? नहीं बोलेगी। इसलिए कि वो खुद मीठी है, पूरा शरीर मीठा है, और मिठाई खाकर के मीठा का स्वाद नहीं बता सकते। इसी तरह से परमधाम में रहने वाले हम सब ब्रह्मात्माएं आनंद और प्रेम में रह करके, और आनंद क्या है और प्रेम क्या है वो हमें पता नहीं था। हम सब मिस्री की बनी हुई मूर्तियां थी, उसी के समान थे। समझ में? अब उस मिस्री की बनी हुई मूर्ति बोलती है तो उसको मीठा खिलाने से स्वाद नहीं बता पाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? पास में जाए, थोड़ा नमकीन खिलाए, चटर पटर खिलाए, पाव भाजी खिलाए, पानी पूरी खिलाए, तिथल के किनारे जाकर के रविवार के दिन मूर्ति को अगर हम अनेक प्रकार के स्वादों को जब खिलाने लग जाते हैं तो वो मूर्ति जब अनेक स्वादों को गुजरने के बाद जब अंतिम में मीठा अगर कोई खिला दे तो नमकीन, कड़वा, चटर पटर सब खाने के बाद अंतिम में कहेगी अरे ये तो मीठा है। इसलिए परमधाम में रहकर के हमें परमधाम का आनंद का अनुभव नहीं था। आनंद खबर है, प्रेम क्या है हमें पता नहीं था, करते थे। असल में देखा जाए बच्चे जब माँ बाप को प्यार करते हैं ना, बच्चों को माँ बाप के प्रति जो प्रेम कर रहे होते हैं, बच्चों को वो पता नहीं होता कि माँ के लिए कितना प्रेम करता हूं। एक बात ध्यान दे, जिस प्रेम में कुछ पता नहीं होता और वही प्रेम निस्वार्थ होता है। समझ में? बच्चे जब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं बच्चे, तो क्या उस बच्चे के दिल में कोई स्वार्थ होता है? भूख लगी तो रोना, प्यास लगी तो रोना, कुछ चीज चाहिए तो रोना। और माँ बाप भी निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और माँ बाप कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बिना रह नहीं पाता, रहेगा। इस भ्रम में कभी मत रहना, इस मोह में मत पड़ना। आज बच्चा माँ के लिए इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको आज माँ की जरूरत है। कल बच्चा बड़ा हो जाएगा, नहीं रोएगा, परिवार के लिए रोएगा, संपत्ति मान प्रतिष्ठा के लिए रोएगा, मोटर बंगला गाड़ी के लिए रोएगा, माँ के लिए नहीं रोएगा। इसलिए भ्रम में मत है।
निस्वार्थ प्रेम में तो कुछ भी पता नहीं होता। वो परम धाम में हम सब ब्रह्म आत्माएं निस्वार्थ प्रेम करते थे। हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन एक बात है, जब कुछ न पता हो उसका प्रेम का भी तो आनंद लेना है। अनुभव कराने के लिए सबसे पहले श्री राज जी महाराज ने मन में ये बात ली, पहली लई आपके दिल में, पीछे आए माहे नूर। नूर का मतलब क्या होता है? एक नूर अक्षर को कहते हैं और एक नूर प्रकाश को कहते हैं, और एक नूर तारतम को भी कहते हैं, है ना? वाणी में तारतम को भी नूर का, क्योंकि तारतम हो जाना है। माहे नूर, अब दूसरी, पहले हक ने लिया तो हक के मन में जब यह बात आई, जिस तरह से नारायण को उत्पन्न होने के बाद अंडे से नारायण ने सोचा एक हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। उन्होंने सोचा तो चमत्कारिक ढंग से हुआ, न सोची हुई बात हुई नारायण के सामने। लेकिन श्री राज जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए श्यामा जी हुई, श्यामा जी से सुंदर सा, और सुंदर सा से परम धाम, और सुंदर सा से खूब खुशहाली और पशु। तो यहां पर यही कहा हम लोगों ने, हक का जब हुक्म हुआ, प्रेम रवत होने लगा। तीजी भवन के प्रसाद में बैठे अक्षर ब्रह्म दर्शन करके रोज वापिस जाया करते थे। आज राजी महाराज के मन में जब ये बात आई तो राजी ने सोचा क्यों ना मैं दिखाऊं ईशक। अब मेरी आत्माओं को ईशक दिखाऊं, क्योंकि ये ईशक दे पाइए जो पहले वो को जावे भूल। प्रेम कब पता चलेगा, है ना? जैसे अभी 12-13 साल के बच्चे या 15-16 साल के माँ बाप, में यहाँ के उदाहरण देकर के बोल रहा हूँ, जो हमारे बच्चे बेटे और बेटियां जो होती है, माँ बाप के साथ रहते हैं तो माँ बाप का प्यार उनको पता नहीं चलता। उनको हॉस्टल में भेज दीजिए तो पता चलेगा माँ बाप कितना प्यार करते हैं। जब तक हम राजी से अलग नहीं होंगे, अपने प्यार से अलग नहीं होंगे, तब तक कैसे पता चलेगा हमें कि प्रेम क्या है? ईशक बिछुड़ी से जानिए, है ना? और दूर से मिलिए आइए जब। इश्क तो बिछड़ने के बाद में पता, प्रेम नजदीक रहने से पता नहीं चलता। जितना दूर होंगे उतना प्रेम बढ़ता है। जिससे प्यार किया जाता है ना, जितना जितना दूर जाते हैं उतनी उतनी याद आती है ना? इसका मतलब प्रेम करते हैं अपनों से, है ना, या अपने पिया से। इसलिए श्री राज जी महाराज ने सोचा तुम ले बैठो जुदागी, और मैं तो और भेजो तुम पर रसो। ये मन में बात आई तो अब राजी महाराज तो रोज तीजी भवन के प्रसाद में बैठते थे। राजी महाराज तो रोज अक्षर ब्रह्म को देख के मुस्कुराते थे। राजी महाराज तो रोज अक्षर ब्रह्म को देख करके हाथ हिलाते थे। अक्षर ब्रह्म रोज राजी महाराज को प्रणाम करते थे। न अक्षर ने कभी सखियों को देखा और अक्षर भगवान ने नहीं देखा, और न सखियों ने कभी दूसरे पुरुष को देखा। हम सब परमात्मा यही जानते थे कि परम धाम में हमारे अलावा और हमारे पिया के अलावा दूसरा पुरुष कोई हो ही नहीं सकता। उत्तम पुरुषोत्तम अन्य, ऐसे सोचे थे जब राज्य के मन में इच्छा हुई। और आज इसीलिए सखियां सब बैठी हुई थी, और एक तरफ जब राज्य ने अक्षर ब्रह्म की तरफ देखा तो आज सखियों के मन में भी आया। रोज देखते थे लेकिन मन में नहीं आया था, आज देखे मन में आया, क्योंकि राज्य ने ही प्रेरणा दी। सखियों के मन, एक सखी के मन में आया कि राजी महाराज उधर की तरफ किधर निहार रहे हैं, किसको निहार रहे, जरा देखे तो सही। खड़ी हो गई होंगी एक सखी। जब एक सखी खड़ी होकर के चांदनी चौक में जब देखती है तो वो सखी दंग रह जाती है। ये हूबहू स्वयं हमारे पिया की तरह, हमारे मालिक की तरह, हमारे प्राणनाथ की तरह, हमारे राज्य महाराज की तरह दूसरा पुरुष देखने में थोड़े से छोटे लगते हैं। आए मन में, एक के मन में आए। जब एक के मन में आ जाता है तो परम धाम में एक दिली है, वाहिदत है, निस्वत। वहां पर शरीर से नहीं, वहां निस्वत दिल से जुड़ा हुआ है। समझ में? निस्वत का मतलब सर्वंत। हम तो तारतम लेते हैं,
हमारा निस्बत तो कम से कम घर और मंदिर से भी नहीं जुड़ा हुआ है, और हम एक ही बार राज्य के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं जुड़ेगा, गारंटी के साथ कहते हैं नहीं जुड़ेगा। जब यही दिल नहीं जोड़ पाए तो वहां क्या दिल जोड़ेंगे? एक सखी के मन में आते ही जब एक सुख लेवे एक सखी तो पावे 12,000, 12,000 सखियों के मन में आया, और सब एक खड़े होकर के देखने लगे। सब सखियों ने जब देखा दूसरे पुरुष को तो श्रीनाथ जी महाराज से प्रश्न करने की इच्छा हुई, लेकिन एक बात और बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गाड़ी छूट जाए। और आज अक्षर ब्रह्म में भी सखियों को देखा, अक्षर ब्रह्म की भी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कौन है? मैंने तो मेरे मालिक के अलावा और कोई नहीं है, मैं ऐसा सोचा करता था, मेरे मालिक के साथ में ये सखियां, और ये कौन है? ये क्या लीला करते हैं मेरे मालिक के दरबार में? किसके मन में ये बात आई? आवाज नहीं आ रही। अक्षर ब्रह्म के मन में बात आई, और सखियों के मन में ये बात आई कि ये दूसरा पुरुष है कौन, ये पुरुष क्या करता है? दोनों के मन में ये बात आई। अब इसीलिए मन में जिज्ञासा उठी, दोनों के जागे। अब जो जिज्ञासा प्रकट करने वाले होते, जिज्ञासा पूरा भी तो वही करेंगे। श्रीनाथ जी महाराज अंदर ही अंदर तो खुश हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ही खुश रहते हैं, लेकिन आज इसलिए विशेष खुश है कि आज दोनों के मन में जिज्ञासा बढ़ रही है, अब आनंद आएगा खेल का। इसलिए एक सखी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, स्वामी ये दूसरा पुरुष है कौन? मुस्कुराए, कुछ जवाब नहीं दे रहा है ना। जैसे बच्चे ने पूछा कि माँ ये क्या है, अगर माँ जवाब नहीं देंगे तो बार बार बच्चे पूछते ही रहेगा, जवाब देंगे तो चुप हो जाएगा। क्योंकि श्रीनाथ जी महाराज तो चाहते हैं कि वो बार बार पूछे, इसलिए मुस्कुराएंगे, तुरंत जवाब क्यों देंगे? देंगे जैसा कि ये दूसरा पुरुष है कौन? अब अक्षर ब्रह्म के मन में भी मन आया कि ये सखियां है कौन, और परम धाम के अंदर में क्या लीला करते हैं। अब एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम तटस्थ होकर। जैसे कई लोग हम कहते हैं कि रास को नहीं मानते, ब्रज को नहीं मानते। जो ब्रज और रास को न मानने से ब्रज को भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, रास को भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, और राज्य को भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। नहीं मानेंगे, राज्य को फर्क नहीं पड़ेगा, न मानने वालों को फर्क पड़ेगा। एक मैं रीजन बताता हूं। अक्षर ब्रह्म के मन में परमधाम के अंदर सखियां क्या करती है करके इच्छा हुई। सखियों के मन में अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं करके मन में इच्छा हुई। तो सबसे पहले जब ब्रज का ब्रह्मांड बनाया, किसके लिए आपको बताएं? सखियों के लिए बनाया। रास का ब्रह्मांड बनाया किसके लिए? अक्षर के लिए। जरा ध्यान देना एकदम गौर से। दुख का खेल दिखाने के लिए ब्रज का ब्रह्मांड बनाया, सखियों को कहा कि देखो ये ऐसे दुख का ब्रह्मांड ऐसा होता है। रास का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के लिए कि देखो, अक्षर ब्रह्म रास में प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए राज्य के अंदर में ही अक्षर ब्रह्म थे, और एक एक गोपी के अंदर में दो और ईश्वरी आत्माएं थी, और इसीलिए ईश्वरी आत्मा और 12,000 ब्रह्म आत्माओं के अंदर 2 होगा तो 12 गुना कितना हो गया? थोड़ा समझने वाली बात। अक्षर ब्रह्म को अधिकार नहीं है रास में प्रवेश करने के लिए, लेकिन अपने अंदर में रख करके राज्य महाराज ने बताया कि हे अक्षर ब्रह्म, आप चाहते थे कि परम धाम में मैं मेरी सखियों के साथ में क्या करता हूं करके आपने मन में जिज्ञासा हुई थी ना, जो देख लो, मैं परम धाम के अंदर में रास लीला करता हूं। आप मन में प्रश्न उठता है कि रासलीला परमधाम के अंदर तो 18,758 चौपाई में कहीं भी वर्णन नहीं है परमधाम के अंदर में रास होता हो, लेकिन ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? जब रास का ब्रह्मांड अक्षर के लिए बनाया था। इसीलिए यहां पर कहते हैं जब प्रेम रवत हुआ तो अक्षर ब्रह्म को श्री राज्य महाराज ने हुक्म दिया। देने वाले हैं, सखियों ने पूछा, समझाया, उन्होंने कहा पूछना मत, अरे ये अक्षर ब्रह्म है, ये मेरा ही माल स्वरूप है,
ये मन स्वरूप है, ये दुख का खेल बनाता है। હવે પરમધામમાં આપણને તો દુઃખ એટલે શું ખબર એટલે બધાએ કે हे राजी महाराज दुख का मतलब क्या बताए? राजी महाराज मने की हमको 3 में तब हम आ गया, कितने बार मना किया और कितने बार फिर शब्द आया? 3 बार। अच्छा हुआ राजी महाराज आपने 3 ही बार फिर करया, 4 बार फिर करया होता तो जागनी बची अजय एक ब्रह्मांड बन जाता। अच्छा किया है 3 ही बार करते हैं, इसलिए पूरे जरा जागनी बस पूरा हमें जाओ पर। राजी महाराज ने बहुत मना करने के बाद में भी जब हम लोग माने नहीं, आप इसीलिए पिया ने दुख का खेल दिखाने के लिए सबसे पहले उन्होंने खिलवत में लेकर के आए। खिलवत का मतलब होता है, वैसे परमधाम में पूरा खिलवत है, लेकिन मूल मिलाव को विशेष रूप से खिलवत बोलते हैं। और कई बार संत महात्माओं के मुखारबिंद से ऐसा सुनने को भी मिलता है, 5वीं भौम को भी खिलवत बोलते हैं। अपने अपनी श्रद्धा, वैसे खिलवत तो पूरा परमधाम में खिलवत है। खिलवत का मतलब क्या होता है? मुक्ति स्थान, जहां आशिक और मासूक के और कोई किसी की एंट्री नहीं है, वहां पर नो एंट्री, कोई नहीं जा सकते। मूल मिलाव में लेकर के आए, सारी सखियां चारों तरफ बैठी हुई है 64 थंब के बीच में, मानो जैसे अनार के दाने और अनार के दाने होते हैं ना, इस तरह से बैठे हैं। राजी महाराज ने कहा मैं मना कर रहा हूं दुख की खेल देखने के लिए, नहीं हमें दुख क्या होता है देखना है। और राजी महाराज कहते हैं दुख का मतलब होता है जहां जाने के बाद आप मुझे भूल जाओगे और वो ऐसा संसार होगा, ऐसा ब्रह्मांड होगा जिस ब्रह्मांड में और परमधाम की कोई चीज सूझेगी नहीं। अब ब्रह्मात्माओं को लगा, हमें लगा कि परमधाम से अलग भी कोई ब्रह्मांड है, ये कैसा ब्रह्मांड होगा? एक तरफ तो मना कर रहे हैं और एक तरफ से उसका रहे हैं, है ना? देखिए कितने राजी महाराज ने पैसा मतलब चुपके आनंद लेते रहते हैं ना। एक तरफ मना कर दे, जाना मत, वहां बड़ा दुख होगा, भारी दुख होगा, और बोलते वहां जाने के बाद मुझे भूल जाओगी, तो इसका मतलब जिज्ञासा डाल रहे हैं। लेकिन हम फिर कहते हैं ये भूलना क्या होता है, क्योंकि हम तो एक पल के लिए भी अपने पिया को भूलते नहीं थे। भूलना क्या होता है? अरे उस ब्रह्मांड में जाओगे आप तो आग पानी पत्थर को पूजा करोगे। आग पानी पत्थर को पूजा करना, हम तो आग के अलावा हमारी पूजा और दूजा कुछ भी है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता? तुम संसार में जाओगे तो वहां जाने के बाद मुझे भूल जाओगे, ये हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाए। जिज्ञासा बढ़ा है। माँ ने कहा, माँ बच्चे को लेकर के मेला में गई थी, मेले देखने के लिए बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। माँ ने मना किया कि बेटा झूले में मत चलना, और बेटा कहने लगा, क्योंकि उसको भी झूले में झूला नहीं ना, माँ मुझे झूला झूलना है, माँ मुझे झूला झूलना। माँ मना करे झूला मत झूलना, क्यों नहीं झूलना, आप तो झूली हुई है, मुझे झूलना है। बेटा झूले में झूलने के लिए बैठ जाओगे, अच्छा लगेगा, ऊपर जाते वक्त तो हाथ हिलाओगे, नीचे आते वक्त तो रोओगे। नहीं मुझे झूलना है, मैंने कभी झूला नहीं। जब बच्चे के आगे माँ का कुछ नहीं चलता, जिद के आगे, और माँ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, झूला नहीं, झूला ही देते हैं, समझ में? એટલે और माँ ने झूला में बिठा दिया, बच्चा बड़ा खुश हुआ, हाथ हिलाते हुए गया। माँ भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। जैसे ऊपर गया कि माँ बहुत आनंद आ रहा है, हाँ बेटा आनंद। नीचे आने की बारी आई कि माँ झूला रोक दो, झूला रोक दो, मुझे झूलना नहीं है, मुझे झूला रोक दो, एक दो चक्कर खाते झूला रोक दो, झूला रोक दो। माँ ने कहा बेटा अभी झूला रुकेगा नहीं है, तो झूलाने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो अपनी मर्जी से बंद करेगा, 15 मिनट लगेगा कि 20 मिनट लगेगा। हम ब्रह्मा आत्माएं भी झूले में आकर के बैठ गए। राजी ने मदद किया, हम लोगों को मत जाओ करके, हम ही ने तो बार बार मांगा था, नहीं हमें खेल देखना है, तब हम खेल देखना है। और अक्षर मन उपजे है आस, देखो धनी जी को प्रेम।
अक्षर के मन में भी ये बात आई थी कि इसीलिए राज्य बात देखिए, आज दिन तक अक्षर ब्रह्म वैसे आंख खोल करके सृष्टि की रचना करते थे। आज थोड़ा आंख बंद करके सृष्टि की रचना करने वाले। खोलना बंद करना वैसे उनके लिए कुछ भी नहीं है, पलक झपकना बंद करना। आज अक्षर ब्रह्म को राज्य महाराज आज्ञा दे रहे, मेरी ब्रह्म आत्माएं संसार में खेल देखने के लिए आने वाली। मन एक भजन याद है, इसलिए ऐसे आज्ञा देने वाले हैं और वहां पर खेल देखने के लिए आप जाने वाले परम धाम में मूल मिलाप में बैठे हुए। मैं बड़ी संक्षिप्त में बता रहा हूं, है ना। सजा दो बाग दिल सम का, मेरी रूहों ने आना है, मेरी रूहों ने आना है। कितनी करुणा होगी, भेजने का मन भी नहीं कर रहा है, अगर भेजने का मन भी कर रहा है। माँ को कभी बच्चों को हॉस्टल भेजने का मन होता है क्या? नहीं होता, फिर भी भेजना पड़ता है, मजबूरी। दुख नहीं देखेगी तो सुख का अनुभव कैसे करेगी इन ब्रह्मात्माएं? मेरी रूह ने आना है, मेरी रूह ने आना है। और आगे क्या कहते हैं? ना रहे कोई कसर बाकी सालों और गुमानों में, खुशबू ऐसी बिखराओ होगा बिल मन लुभाने में, बेहोशी ऐसी छायाए भुलाए निज ठिकाना, भुलाए निज ठिकाना। कैसा संसार बनाने के लिए बोल रहे? ना रहे कोई कसर बाकी सानों और गुमानों में। मैं फलाना हूं करके ब्रह्म आत्माएं संसार में आकर के घमंड भी करते हैं। यहां आने के बाद में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और आगेवान बनने को मिला तो हम आगेवान, मुझे पूछा नहीं, अहंकार लेकर के हुए ऐसे अहंकारी बना देना बन रहे ऐसे। मैं महाराज, मैं गुरु, मैं ट्रस्टी, मैं कथाकार, मैं प्रवचन करने वाला, मैं समाज के आगेवान, यही तो अहंकार मार रहा है हमें, बहुत दूर कर रहा है जिसे। थोड़ा समझ चाहिए। ये गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की शान और गुमान में बैठे हुए हम फलाने के घर नहीं जाएंगे क्योंकि हम बड़े हैं, उसने बुलाया नहीं। हम कैसे जाएंगे? हमारे अहंकार में ठेस लग जाएगा। हम फलाना मंदिर में नहीं जाएंगे, हम फलाना तीर्थों में नहीं जाएंगे, हम बताओ, ब्रह्मात्माएं के लक्षण यही होता है। ब्रह्म आत्मा कहती है, ब्रह्मा जी ने वाणी में कहा, बकरी चेता वल्लभ, बकरी को जिधर ले जाओ उधर चली जाती है। नम्रता होनी चाहिए। कहां है वो नम्रता? हमारे अंदर में है वो नम्रता? बाकी मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चा वाले की बात नहीं कर रहा। बहुत अच्छे हैं बच्चा। खुशबू ऐसे बिखराओ मन काबिल मन लुभाने में। दुनिया में लुभे हुए, दुनिया में शादी विवाह पार्टी होटल मैरिज पैलेस सब पिक्चर हॉल में जा सकते हैं और पिक्चर हॉल में बैठ कर के एक साथ पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के एक साथ प्रवचन नहीं सुन सकते। कई जगह में ऐसा होता है। अहंकार नहीं तो क्या है ये? कहां है हमारे अंदर में नम्रता? बेहोशी ऐसे हो गए हैं हम, बेसुध ऐसे हो गए हैं हम कि हम अपने पिया को भूल गए और दावा करते हैं परम धाम में। इसीलिए कहते हैं चलो ये भजन देख तो नहीं होता। इसीलिए ऐसे संसार बनाना अक्षर ब्रह्म का आज्ञा दी और अक्षर ब्रह्म ने सबसे पहला ब्रह्मांड बनाया। कौन सा ब्रह्मांड बनाया? ब्रज का ब्रह्मांड। सबसे पहले श्री राज्य महाराज की आज्ञा से ब्रज का ब्रह्मांड बना और ब्रज के ब्रह्मांड बना। अब यहाँ पर एक चौपाई आई थी, ये खेल देखने की इच्छा उपजाई गोया, अक्षर और शयन को आदि अनादि फल को।
ये खेल मतलब कौन सा खेल? ये मायावी खेल, ब्रह्म आत्माओं की दुख का खेल और अक्षर आत्मा को परम धाम का सखियों का खेल। दोनों को खेल देखने का मन है, एक को ब्रह्म लीला देखने की इच्छा है और एक को दुनिया की लीला देखने की इच्छा है। इसीलिए यहां पर अक्षर और संयम, अक्षर का मतलब होता है न टूटने वाले, न मिटने वाले, अखंड को अक्षर बोलते हैं। संयम मतलब ब्रह्मात्मा, आदि अनादि फल का यो सोया। आदि का मतलब क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए आदि का मतलब होता है, देखिए ये डायरी समझने के लिए अनादि है। क्यों? क्योंकि ये डायरी पूर्ण है, इसमें कोई चीज की कमी नहीं है। जैसे बननी थी वैसे बनी हुई। मैं अगर इस डायरी के बीच में से दो पार्ट से मैं अगर इसको हिस्सा कर दूंगा तो अलग अलग कर दूंगा, फाड़ दूंगा, दोनों टुकड़े को दो तरफ रखूंगा तो यह अनादि से दो टुकड़ा क्या हो गया? आदि हो गया। यानी कि द्वैत दिल, समझ में आया? दो दिल वाले, उसको आदि बोलते हैं और एक उसको अनादि बोलते हैं। और अनादि आदि और अनादि फल कैसे? अब आदि और देखिए, अनादि का फल ब्रह्मात्मा अक्षर ब्रह्म को और आदि का फल ब्रह्मात्मा, दोनों के विषय में कहा। और ताकि तीन तकरार भय, सो भय तीन इंद्रिय। हाँ, ताकि तीन तकरार भय। तीन तकरार का मतलब होता है, तकरार का मतलब एक तो तकरार मतलब होता है उसके और हमारे तकरार हो गया, यानी कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। इसका मतलब झगड़ा होना, लड़ाई होना, तकरार होने का मतलब होता है टुकड़ा होना। तीन टुकड़ा, तीन अलग अलग, तीन तकरार क्या का? एक ब्रज, दूसरा रास और तीसरा ये जागनी का ब्रह्मांड, ये दुनिया। ये दुनिया क्यों है दिखलाई, फिर गाऊंगा मैं, ये दुनिया क्यों दिखलाई है। और कहते हैं सो भय तीन इंद्र। इंद्र का मतलब होता है ब्रह्मांड, इंद्र का मतलब होता है इंद्र ब्रह्मांड। और तीन इंद्र बनाया और ताकि वित्त जुदी जुदी माया मिथ्या नट और ब्रह्मांड। देखिए एक चौपाई में एक एक शब्द में क्या अर्थ आ रहा है।